हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। हमारे देश में महिलाओं को पूजनीय माना जाता है। चेयरपर्सन रेणु भाटिया आज दयानंद महिला महाविद्यालय के प्रांगण में महाविद्यालय और संकल्पित फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थी। चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे शिक्षा हो, खेल हो, समाज सेवा हो, राजनीति या फिर ज्ञान विज्ञान। महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। हरियाणा के विकास में भी महिलाओं की अहम भागीदारी रही है। उन्होंने कहा जैसे करनाल में नारी निकेतन है, उसी की तर्ज पर जल्द ही 4 और नारी निकेतन खोलने का मुख्यमंत्री से उन्होंने अनुरोध किया है। इनमें से एक नारी निकेतन पलवल नूह के आसपास, दूसरा नारी निकेतन यमुनानगर जगाधरी के आसपास, तीसरा नारी निकेतन रोहतक जींद के आसपास और चौथा नारी निकेतन सिरसा हिसार के आसपास खोलने की अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि कुछ परिवारों में शादी के बाद छोटी मोटी बातों के कारण अनबन हो जाती है, जिसके कारण परिवार में परेशानियां उत्पन्न होती है। जिस तरह शादी से पहले प्री वेडिंग शूट होता है, बच्चों का बेबी शूट होता है, उसी तरह महिला आयोग के अंतर्गत होने वाले सभी कार्यक्रमों में प्री मैरिटल काउंसलिंग के बारे में भी बताया जा रहा है। प्री मैरिटल काउंसलिंग के बारे में जानकारी देकर विद्यार्थियों में जागरूकता लाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान में पुलिस विभाग में महिलाओं की संख्या 10% है और इस संख्या को 15% ले जाने का प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। पंचायतों व नगर निकायों में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। ऐसा शायद किसी प्रदेश में न हो। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की खुले दिल से प्रशंसा की। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने पर 22 महिलाओं को सम्मानित किया। इसके अलावा सैलून चलाने वाले गौरव को भी रोल मॉडल के तौर पर कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। संकल्पित फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट गायत्री कौशल ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया और उनका परिचय भी करवाया। कॉलेज की प्रिंसिपल मीनाक्षी ठकराल ने महिलाओं को जागरूक करने संबंधी विचार रखे और कॉलेज की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर रमा सिंह, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ दयानंद पीठ के निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र अलंकार, ऑल इंडिया जाट कॉलेज रोहतक से डॉक्टर मुनीश नांदल, साध्वी मैत्रेयी आनंद, डॉक्टर सुमन राजन ने अपने विचार रखे। इस मौके पर ध्वनि जैन, सुरभि काठपाल, अमरजीत कौर, एकता नागपाल, रेणु चावला, भावना बजाज, कमलेश चौधरी, डॉक्टर ममता सूद, सीमा, अनीता रामपाल, किरण चौधरी, निशा चोपड़ा, सुमिता शर्मा, डॉक्टर अनीता नैन, डॉक्टर रितु, रॉयल इनफील्ड के सदस्य, विजन इंटरनेशनल के सदस्यों सहित कई गणमान्य व्यक्ति व भारी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थी। आज का कार्यक्रम अच्छा रहा, संख्या अच्छी थी, स्पीकर्स बहुत गुणवान और अच्छे थे। तो मेन चीज जो हमने ये देखी कि आज के दौर में 2 चीजों की जो क्राइम रेट है या जो शिकायतें हैं वो ज्यादा बढ़ रहा है। एक तो बहुत जल्दी शादी होना, फिर बहुत जल्दी सेपरेट हो जाना, चाहे वो डिवोर्स करके हो जाए, चाहे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हो जाए, पर बड़ी जल्दी सेपरेशन होती है, जिसका निष्कर्ष पिछले 1 वर्ष में मैंने ये निकाला कि लोगों में बर्दाश्त खत्म है, लड़के लड़कियों में अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। जो शादी से पहले वो 4, 6, 8 महीने घूमते हैं, उसमें शायद वो सिर्फ वो उम्र के हिसाब से घूम रहे हैं, लेकिन मैच्योरिटी के हिसाब से एक दूसरे को नहीं समझ रहे। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके लिए उनको काउंसिल करना समय समय पर बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने एक बात सोची है, ट्राई करेंगे, हो सकता प्रैक्टिकली वो सक्सेसफुल निकल आए, कि अगर हम शादी से पहले प्री मैरिटल शूट करते हैं, अगर हम बच्चे से पहले प्री बेबी शूट करते हैं, तो हम प्री शादी से पहले काउंसिल क्यों नहीं कर सकते उनको ना, शादी से पहले की उनकी काउंसलिंग वो क्यों नहीं कर ले सकते हम। तो इसको करने का एक तरीका हमने ये सोचा कि जब भी हम किसी कॉलेजेस में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, तो वहां हम इस बात को सामाजिक तौर पर, ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पर 4, 5, 6 लाइनें रखें। हो सकता है ये हमारा ट्रायल है, हो सकता है हमारी 4 प्रैक्टिकल लाइंस बताई हुई में से एक भी कोई कभी अडॉप्ट कर ले या किसी के काम आ जाए विवाह के बाद या रिश्तों के बाद, तो हो सकता है उसका परिवार बच पाए। तो ये प्रैक्टिकल ट्रायल है, क्योंकि आज के दौर में जो हमारे पास केसेस आते हैं, ऐसा नहीं कि रूरल एरिया के हैं या बिना पढ़े लिखे लोग हैं या
एडवोकेट्स जो अपना खुद दूसरों के केसेस देखते हैं, ऐसे केसेस हैं। तो आप जजमेंट नहीं कर सकते कि रिलेशन को बनाने में और छोड़ने में किसका क्या माइंडसेट चलता है। तो हम ये एक ट्रायल कर रहे हैं और हमने यहाँ पर भी बच्चियों को इस तरह की कुछ बातें बताई प्रैक्टिकल। और दूसरा जो बहुत ज्यादा हमारे पास केसेस आते हैं वो आते हैं साइबर क्राइम के। अब साइबर क्राइम के केसेस की कोई एज बार नहीं है, 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चों का भी है, 12वीं तक के बच्चों का भी है और स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की लड़कियों लड़कों का भी है। पहले रिलेशंस में होते हैं, दोस्ती होती है, आना जाना मिलना जुलना होता है, उसके बाद अचानक वीडियो शूट्स करते हैं, हर तरह की उनकी शूट्स रहती हैं, लेकिन फिर अचानक सेपरेट हो जाते हैं। वो सेपरेशन कभी बर्दाश्त नहीं होती, या बदला लेने की भावना होती है, या जेलसी भावना होती है, जो भी आप शब्द इस्तेमाल कर सके सोच सके, वो फिर ब्लैकमेलिंग में चला जाता है। कहीं कहीं ब्लैकमेलिंग इतनी ज्यादा है कि डिवोर्स में चली जाती हैं बातें, सेपरेशन में चली जाती हैं, आत्महत्या तक भी गई हैं कई केसेस में। तो इन सब चीजों को काउंसिल करना और मुझे लगता है जगह जगह बताना बहुत जरूरी है। तो हम प्रयास कर रहे हैं आयोग इस तरह की बातों का, ताकि हमारे पास केसेस कम आए, थानों में केसेस कम जाए। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।